श्री सीताराम जी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। आजकल देखते हैं कि लगभग हर दूसरे व्यक्ति के मन में यही बात है कि भाई महाकुंभ लगा है, महाकुंभ में चल के स्नान कर लें, है ना। चल के त्रिवेणी में स्नान कर लें। यही बात तो सबके मन में है। उस दिन आप सभी लोग में से भी, है ना, उनका भी यही था कि एक बार यदि स्नान कर ली जाए तो कोई बात तो नहीं। तो उसी को मैंने सोचते हुए सोचा कि आज कुछ आप लोगों के लिए त्रिवेणी में स्नान यहीं करवाया जाए, है ना। आप लोगों के लिए त्रिवेणी में स्नान यहीं करवाया जाए, क्योंकि त्रिवेणी को यहाँ से दूर थोड़ी है, पास में ही है। और गोस्वामी जी ने उसी त्रिवेणी को मानस जी में कहा भी है। क्या कहा है गोस्वामी जी ने? गोस्वामी जी ने कहा है मानस जी में, राम भगति जह सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदनी वर्णी। है ना। क्या कहा त्रिवेणी में? राम कथा जह सुर सरी धारा। त्रिवेणी वास्तव में क्या है ना। वास्तव में त्रिवेणी क्या है? गंगा, यमुना और सरस्वती, है ना। इनको जो संगम कहा गया, तो इनका संगम ही कहा गया कि त्रिवेणी है। जहां गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती मिलती हैं, तो वो संगम ही त्रिवेणी है। और उस संगम में राम भगति जहां सुरसरी धारा, जो राम जी की भक्ति है उसको गंगा जी का स्वरूप कहा गया, क्योंकि त्रिवेणी में भी जो गंगा जी हैं प्रधान है। क्योंकि नदियां तो और भी मिलती हैं, लेकिन कहीं पे भी संगम या त्रिवेणी से शब्द नहीं दिया जाता। तो पहले तो ये बात की जो गंगा जी हैं वो प्रधान है, इसलिए राम भगति जहां सुरसरी धारा। संत समाज रूपी प्रयाग में जो राम जी की भक्ति है, ये गंगा जी की धारा के समान है। और सरसई ब्रह्म विचार प्रचार, जो ब्रह्म के विचार हैं वो सरस्वती जी हैं, है ना। विधि निषेध में कलिमल हरणी, जो विधि निषेध से पूर्ण होकर जो कलिक के पापों को हरने वाली, जो उसमें जो कर्म की कथा आती है ना। राम जी की भक्ति में जो कर्म की कथा है वो क्या है? वो यमुना जी है, समझे। तो क्या कहा गया अब कि राम भगति जो है सुरसरी धारा, कि राम भगति जो है सुरसरी धारा है। राम जी की भक्ति कहाँ है? संत समाज में। संत समाज में ही राम जी की भक्ति है। संत समाज से पृथक होकर राम जी की भक्ति कहीं नहीं है। जो संत समाज है, कौन सा? तीर्थ राज समाज कर्मा। संतों की जो समाज को, संतों के जो संघ को तीर्थराज प्रयाग की संज्ञा दी है, ठीक है। और उसमें जो राम जी की भक्ति है उसको प्रधान कहा गया, कि राम जी की भक्ति कहीं और नहीं है। राम जी की भक्ति यदि कहीं है तो वो संत समाज में है। और उस संत समाज में ही कर्म और ज्ञान, कर्म और ज्ञान मतलब यमुना जी और सरस्वती जी, ये तीनों जब मिल जाती हैं तभी उसको त्रिवेणी का संगम कहा जाता है। और उसमें भी गंगा जी को प्रधान कहा गया है। जैसे प्रयाग में गंगा जी हैं, ठीक है, उसी प्रकार संत समाज में भी राम जी की भक्ति है।
दोनों में समानता क्या है कि दोनों सर्व तीर्थमयी है। दोनों की जो उत्पत्ति है वो भगवान के चरणों से हुई है। गंगा जी भगवान के जो दक्षिण चरण हैं उनसे प्रकट हुई हैं। जिहि पद सुर सरिता परम पुनीत प्रकट भई शिव शीश धरी। और जो भगवान की भक्ति है ये भी भगवान के चरणों से ही होती है, इसलिए दोनों की जो उत्पत्ति है वो भी एक जैसे, और दोनों में ही ऊंच नीच ये दोनों में ही भाव नहीं है, और दोनों ही जिसको ही स्वीकार करती है उसको अपना स्वरूप दे देती हैं, परम पवित्र स्वरूप। भक्त में भी वही गुण आ जाता है जो भक्ति में है। गंगा जी शंकर जी सर पे विराजती हैं, और जो भक्ति है वो शंकर जी के हृदय में विराजती हैं। अब ये गंगा जी हो गई, राम भक्ति चाहे सुसई तारा। अब सरस्वती जी कभी भी आपने संगम देखा होगा तो संगम में देखा होगा कि वहां पे सरस्वती जी नहीं है। संगम में केवल दो ही रंग का जो है पानी दिखता है, वहां पे तीसरा नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि सर से ही ब्रह्म विचार प्रचारा। जैसे संतों के समाज में जो ब्रह्म विचार है, जो ब्रह्म का ज्ञान है, वो गुप्त रूप से रहता है ना। जैसे सरस्वती जी ब्रह्मा जी कन्या है, और देवताओं की रक्षा के लिए फिर गंगा जी ने बाद में उन्हें श्राप दे दिया था। गंगा जी के श्राप से सरस्वती जी नदी के रूप हो गई थी। तो सरस्वती जी नदी के रूप तो हो गई, लेकिन सरस्वती क्या इसका प्रतीक है? ब्रह्म विचार का। तो जैसे राम जी की भक्ति में जो ब्रह्म का ज्ञान है वो रहता है, लेकिन गुप्त रूप से। प्रकट रूप में किसी भी भक्त को आपको नहीं दिखेगा कि इसको ब्रह्म का ज्ञान है। तो जैसे गंगा और यमुना जी के बीच में सरस्वती जी गुप्त रूप से रहती हैं, वैसे ही यमुना जी कर्मकांड स्वरूप और राम जी की भक्ति है ना, गंगा जी, ये भक्ति के स्वरूप से ही रहती हैं। गंगा च यमुना च मध्य गुप्ता सरस्वती तद अद्भागो निसरता सा वेणी यत शोभते। सरस्वती जी का जो रंग कहा गया है वो कहा गया है श्वेत कलर का है, और ज्ञान को भी क्या कहा गया? प्रकाश स्वरूप। ज्ञान प्रकाश स्वरूप है। तो संत समाज में जो भक्ति है वो राम जी की भक्ति है, और वो प्रधान है। उसके साथ में जो ब्रह्म का विचार है, जो ब्रह्म ज्ञान है, वो सरस्वती जी के स्वरूप कहा गया। सर से ही ब्रह्म विचार प्रचारा। संत समाज में जो ब्रह्म का विद्या है, ब्रह्म का ज्ञान है, वो गुप्त रहता है। ठीक है। और यदि कोई सोचे कि हम बिना भक्ति के ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लें तो वो सरल है, सुलभ है, नहीं। क्यों? क्योंकि सरस्वती जी हैं वो अदृश्य हैं। जब तक वो गंगा जी का आश्रय नहीं लेगा, जब तक वो बलराम जी की भक्ति का आश्रय नहीं लेगा, तब तक उसके हृदय में ब्रह्म का उदय हो जाना, ब्रह्म विचार आना, ब्रह्म ज्ञान होना, तब तक उसके लिए संभव नहीं है। कर्म कथा रवि नंदनी बनी। जो कर्म कांड है, जो कर्म की कथा है, वो सूर्य तनया श्री यमुना जी हैं। सूर्य तनया श्री यमुना जी कर्म कांड की कथा के स्वरूप में है। हरि हर कथा विराजति बेणी और सुनत सकल मुद मंगल देनी। बटु विश्वास अचल निज धर्मा तीर्थ राज समाज सुकर्मा। तो भगवान की कथा में ये तीनों ही चीज प्राप्त हो जाती हैं। भगवान की कथा में विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रवि नंदनी बनी। तो भगवान की कथा में अब जो विधि निषेध है वो क्या है? सती जी ने मोह के वश होकर जो सीता जी का रूप धारण किया, सती जी में जो जानकी जी का भाव उन्होंने ग्रहण किया, वो है विधि। ठीक है। और सती जी के शरीर में जो प्रेम का त्याग शंकर जी ने किया, वो हो गया निषेध, विधि निषेध में, है ना। और ब्रह्म ज्ञान क्या है?
हृदय विराजित शंभु सुजाना, हरि इच्छा भावी बलवाना, राम कीन चाहे सो होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। ये ब्रह्म विचार के स्वरूप है। ठीक है। माता जानकी जी में जो स्वामिनी जी का है भाव, वो भक्ति का स्वरूप है। इस तरह तीनों का संगम हो गया। अब क्या है? कर्म कथा। कर्म कथा क्या है? जो भारद्वाज और याज्ञवल्क्य जी का संवाद है, ये कर्म कथा है। और उसी के अंतर्गत ज्ञान क्या आया? जो शंकर जी और माता पार्वती का संवाद हुआ है, जहां पे शंकर जी ने माता पार्वती को राम जी के स्वरूप का वर्णन किया है, वो ज्ञानमय है, वो ज्ञान की कथा है। और जब राम जी की चैत्य का जब भक्ति मिली उसको, तब ये जाके संगम प्राप्त हुआ कि भगवान की कथा में ही ये सब है। सती जी का मोह है, पार्वती जी की विवाह की कथा है, ये सब कर्म कथा है। और माता पार्वती और शंकर जी का संवाद वो ब्रह्म है। आदि अंत कोई जासु न पावा, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। जही मि गावही वेद बुध गावही, जही मि गावही वेद बुध, जाहि धरे मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। ये क्या है? ये ब्रह्म है। तो जब तक भक्ति रूपी गंगा नहीं मिलेगी, भक्ति रूपी भगवान की कथा नहीं मिलेगी, तब तक इन सब का जो संगम है वो नहीं हो सकता। और जहां पे राम जी की भक्ति होगी, वहां कर्म कथा भी हो जाएगी, यमुना जी भी आ जाएंगी, वहां ब्रह्म का विचार भी आ जाएगा, सरस्वती जी भी आ जाएंगी, और राम जी की भक्ति भी आ जाएगी, गंगा जी भी आ जाएंगी। और तीनों का जो संगम है, ये क्या है? ये संत समाज है। संत समाज को ही प्रयागराज कहा। यदि आप संत समाज में बैठे हैं तो आप तीर्थराज प्रयाग में बैठे हैं। यदि आप संत समाज का सेवन कर रहे हैं तो आप तीर्थराज प्रयाग का सेवन कर रहे हैं। मानस जी में तो भाई यही कहा गया कि यही है जो तीर्थराज प्रयाग है। तीर्थराज प्रयाग मानस जी के अनुसार तो यही है। इसके अतिरिक्त और कोई तीर्थराज प्रयाग नहीं है। अब क्यों नहीं है ये आप समझिए। जब गंगा जी का आविर्भाव होना था पृथ्वी पर, जब भगीरथ जी ने तपस्या करी और शंकर जी ने कहा कि चलो ठीक है भाई, हम गंगा जी को धारण करेंगे, यदि आप लोग कह रहे हैं तो गंगा जी को धारण कर लेंगे। तो उसी समय देवताओं के मन में ये बात आई कि भाई गंगा जी चली जाएंगी, गंगा जी चली जाएंगी तो स्वर्ग सूना हो जाएगा, स्वर्ग की शोभा है गंगा जी, और वो गंगा जी ही चली जाएंगी। तो प्रारंभ में देवताओं ने भगवान से विनय की कि प्रभु गंगा जी को आप यहां से मत ले जाइए, कोई और यदि व्यवस्था हो, कोई और यदि ऐसी बात हो तो हम उसके लिए तैयार हैं, है ना, लेकिन यदि हो सके तो गंगा जी को आप यहां से मत ले जाइए। तो भगवान ने कहा कि तपस्या करिए, हम मना तो कर नहीं सकते, और उनकी इच्छा है गंगा जी को लाने की, क्योंकि उनके राजा सागर के सब पुत्र हैं। तो देवताओं ने कहा कि प्रभु कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि इसको एक समय की अवधि में बांध दिया जाए, है ना, कोई निश्चित समय अवधि में बांध दिया जाए। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, इतना हम कर सकते हैं, इतना हम कर सकते हैं, यदि आप लोग भाई इतने कह रहे हैं तो इतना हम कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, एक समय की अवधि में बांध दिया गया, है ना। गंगा जी के आविर्भाव को, गंगा जी के प्राकट्य को, गंगा जी के धरती पे आने को एक समय सीमा दे दी गई कि आप इतने समय के लिए गंगा जी धरती पर रहेंगी, है ना, इतने समय के लिए गंगा जी धरती पर रहेंगी। अब देवता प्रसन्न हो गए, तो देवताओं ने कहा कि प्रभु इतने समय के लिए रहेंगी, लेकिन कितने समय के लिए रहेंगी ये तो आपने बताया नहीं। तो भगवान ने कहा
अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, भगवान ने क्या कहा, उसी से आप समझ जाएंगे कि आपको प्रयाग जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। भगवान ने कहा कि कलो 10 सहस्त्राणी विष्णु त्यजति मेदनी तदर्थम जानवी तोयम तदर्थम ग्राम देवता। क्या कहा? कलो 10 सहस्त्राणी, कलयुग के जब 10,000 वर्ष बीत जाएंगे, कितना? 10,000 वर्ष जब बीत जाएंगे तो विष्णु त्यजति मेदिनी, तो जो विष्णु जी हैं, विष्णु जी से अर्थ है जैसे शालीग्राम जी हैं, भगवान हरि की जितने विग्रह हैं, है ना, और साथ में श्री जगन्नाथ जी हैं, और आप समझिए बद्रीनाथ जी हैं, भगवान के जितने स्वरूप हैं, श्री रंगम जी हैं, रंगनाथ जी हैं, या अयोध्या में अपने रामलला हैं, ये अन्यत्र जहाँ भी भगवान के जितने स्वरूप हैं, जो छोटे बड़े जो शालीग्राम जी होते हैं ना, वो जितने भी भगवान विष्णु के जो स्वरूप कहे जाते हैं, भगवान विष्णु के जितने प्रतीक कहे जाते हैं, वो 10,000 वर्षों के बाद व्यतीत होने पर जो भारत भूमि है इसको छोड़कर चले जाएंगे, अपने धाम को पधार जाएंगे। समझे? मतलब जो भी प्राण प्रतिष्ठा जैसे की जाती है, भगवान का स्वरूप हो गया, जब कलयुग के 10,000 वर्ष बीत जाएंगे उस समय भगवान का तेज, भगवान का अंश सभी विग्रहों से समाप्त हो जाएगा। तब विग्रह ऐसे ही हो जाएंगे जैसे कि कहीं पत्थर पड़ा हुआ है। ठीक, अब 10,000 वर्ष बीतने पर तो विष्णु जी चले जाएंगे। गंगा जी के जाने का कब है? तो कहा तदर्थम जानवी तोयम, तद अर्थ उसके आधे में गंगा जी चली जाएंगी, उसके आधे में गंगा जी चली जाएंगी। कितना आधा? कितना? 5,000 वर्ष। जब 5,000 वर्ष बीत जाएंगे तो गंगा जी बैकुंठ में चली जाएंगी। और तदर्थम ग्राम देवता, और उसके आधे में जब कलयुग के 2,500 2,500 वर्ष बीत जाएंगे तो जितने ग्राम देवता, नगर देवता कहे जाते हैं, ये सब भी अपने अपने ग्राम नगर को छोड़कर अपने अपने मूल स्थान में वापस हो जाएंगे। 2,500 वर्ष में ग्राम देवता, नगर देवता चले जाएंगे, 5,000 वर्ष में गंगा जी धरती को छोड़कर वैकुंठ को चली जाएंगी, और जब 10,000 वर्ष बीत जाएंगे तो भगवान विष्णु भी धरती को छोड़कर अपने धाम में चले जाएंगे। अब प्रयाग में जो गंगा जी हैं, प्रयाग में तो गंगा जी रही नहीं। गंगा जी का जो स्वरूप पुराणों में कहा गया है, तो कहा गया है कि गंगा जी जब बहती थी तो जैसे शंकर जी के ऊपर जब दूध से स्नान किया जाता है ना, तो दूध और थोड़ा जल जब मिलके हल्की से सफ़ेद कलर में जब हो जाता है, तो गंगा जी का वो रंग बताया गया। गंगा जी इस रंग की थी जब थी, वास्तव में दूध के कलर की, सफ़ेद, उस कलर में गंगा जी थी। और जब गंगा जी चली गई हैं 5,000 वर्ष के बाद, तो गंगा जी का जो प्रभाव था, ब्रह्म वैवर्त पुराण में क्या आया है कि कलयुग के जब 5,000 वर्ष बीत जाएंगे तो गंगा जी का जो जल स्वरूप है, सरित स्वरूप, अपने जल स्वरूप का त्याग करके गंगा जी बैकुंठ को चली जाएंगी। है ना, गंगा जी बैकुंठ को चली जाएंगी। तो जब गंगा जी ने अपने स्वरूप का त्याग कर दिया, उसी समय जो दूध का स्वरूप था गंगा जी का, वो जल स्वरूप में हो गया। ठीक है, जो अब आप देख रहे हैं, यदि हमारे पुराणों की माने तो वहां पे अब गंगा जी हैं ही नहीं। भाई गंगा जी की महिमा, गंगा जी का इतना प्रभाव क्यों हम समझते हैं कि पुराणों में गंगा जी की महिमा कही गई है। अब पुराणों में जब गंगा जी की महिमा कही गई है तो पुराणों में यह भी कहा गया है कि गंगा जी तो चली गई कलयुग के 5,000 वर्ष बीतने के बाद, तो गंगा जी रही कहां? अब अच्छा, सरस्वती जी की बात कहिए, तो सरस्वती जी के लिए ये आता है कि जब महाभारत का काल था, महाभारत का समय था, तो महाभारत काल से ठीक पहले सरस्वती जी धरती से अपने स्थान को छोड़ के चली गई थी। सरस्वती जी चली गई थी, और सरस्वती जी जब चली गई थी तो उस समय जो जिस स्थान पे आके वो चली गई थी उसका नाम भी दिया गया है। उस स्थान का नाम उस समय कहा गया था विनाशका।
तो सरस्वती जी भी गई, गंगा जी भी गई, अब त्रिवेणी में बचा कौन? त्रिवेणी में तो कुछ बचा नहीं। अब आप कहोगे कोई बात नहीं, त्रिवेणी में कोई नहीं रहा, कोई बात नहीं, तीर्थराज प्रयाग तो हैं, तीर्थराज प्रयाग की तो महिमा है। तो भाई तीर्थराज प्रयाग भी नहीं है, क्यों? क्योंकि वही पुराण में यह भी लिखा है कि जब कलिकाल के 5000 वर्ष बीत जाएंगे तो काशी और वृंदावन तीर्थ ही यहां रहेंगे। इनके अतिरिक्त जितने तीर्थ हैं वो सब तीर्थ भगवान की आज्ञा से उन्हीं देवी के साथ, गंगा जी के साथ में बैकुंठ को चले जाएंगे। तो तीर्थराज प्रयाग तो चले गए बैकुंठ, भगवान के धाम। गंगा जी तो चली गई बैकुंठ, भगवान के धाम। सरस्वती जी तो महाभारत काल में ही चली गई, तो प्रयाग में रहा क्या? अब इसका वर्णन कहां कहां मिलता है? इसका वर्णन सबसे पहले तो मिलता है हमें स्कंद पुराण में। ठीक है, स्कंद पुराण में भी बिल्कुल यही बात लिखी है। अब चलो भाई, स्कंद पुराण में एक पुराण में है, दूसरे में थोड़ी, दूसरे में भी है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकाश खंड में यही लिखा हुआ मिलता है, बिल्कुल यही बात कि 5000 वर्ष बीतने पर गंगा जी चली जाएंगी। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अध्याय नंबर 11वें अध्याय में यही बात लिखी आती है कि कलयुग के 5000 वर्ष बीतने पर गंगा जी भगवान के धाम को चली जाएंगी। हर जगह यही बात लिखी हुई मिलती है। तो भाई गंगा जी तो रही नहीं, सरस्वती जी चली गई, तीर्थराज प्रयाग थे वो भी चले गए, तो कुंभ में रहा क्या? अब कुंभ तो कुंभ रहा नहीं। अब कुंभ से अच्छा है कि अपने घर में फिल्टर पानी में नहा लो। प्रभाव तो गंगा जी का रहा नहीं, गंगा जी का प्रभाव तो समाप्त हो गया। अब ऐसा क्यों कहा गया और ऐसा क्यों है? वो इसलिए, देखो, इसलिए नाम की महिमा बार बार कही गई है? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर न तुरहु पारा। ये कलयुग में केवल नाम का आधार है। नाम का आधार क्यों है? क्योंकि कलिकाल में और कुछ बचा ही नहीं करने के लिए। नहीं जप तप जोग जग जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा, कुछ नहीं बचा, कुछ है ही नहीं। नहीं कलि कर्म भक्ति विवेकु राम नाम अवलंबन। कलयुग में तो कुछ बचा ही नहीं। कहीं स्नान करने नहीं जा सकते, कहीं तीर्थ में नहीं जा सकते, और भगवान की पूजा द्वापर पर ही तो शुद्ध पूजा का जो विधान था वो द्वापर में था। कली केवल मल मूल मलिना पाप पयो नदी जलमन मीना। भगवान कलयुग में भगवान का पूजा करते समय इंसान का चित्त इतना विचलित होता है कि भगवान की पूजा में कम लगता है, और इधर ज़्यादा लगा, उधर ज़्यादा लगा, इधर गया उधर गया, तो भगवान की पूजा भी ठीक से नहीं बन पाती किसी से। इसलिए बाबा कलयुग में नाम की महिमा को कहा गया है। इसलिए कहा गया है क्योंकि और कुछ बचा ही नहीं। स्पष्ट रूप से देखिए, मैंने आपको बताया ना, कुछ है ही नहीं। गंगा जी तो है ही नहीं। अब आप कितना भी कह लो कि हम गंगा स्नान कर रहा है, गंगा जी तो चली गई। तो आप भाई कौन सा गंगा जी में स्नान कर लिया? सरस्वती जी तो पहले ही चली गई, तीर्थराज प्रयाग भी चले गए, है ना, तीर्थराज प्रयाग भी चले गए, तो फिर बचा क्या? फिर आप किस लिए कहां स्नान करने जा रहे हो? बार बार आप सभी लोग कह रहे थे कि जाएंगे, प्रयाग जाने का किसी किसी के मन में भाव था। नेहा जी ने तो प्रकट भी कहा था कि चले जाएंगे एक बार, तो कोई बात नहीं। और यदि आप सभी के मन में है भी नहीं, तो जो भी जाने वाले हैं उनको भी पूछिए कि भाई जब भाव कुछ है ही नहीं तो आप क्या करने जाओगे? नहीं कली कर्म न भगति विवेकु राम राम अवलंबनेकु। कलयुग में तो केवल नाम है, केवल नाम। अच्छा, नाम के अतिरिक्त जो अन्य साधन कर रहे हैं कलिकाल में, उनको भी शून्य कहा गया कि यदि आप राम नाम नहीं कर रहे हैं, आप अन्य साधनों का अवलंबन है, तो वो साधन भी आपका कल्याण कर नहीं सकते। नाम राम को अंक है, सब साधन है शून्य। राम जी के नाम ही अंक है, बाकी तो जितने साधन करोगे सब शून्य है। अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक है तो शून्य। तो राम राम कर रहे हो तो वो साधन फलित होंगे, और राम राम नहीं कर रहे हो, राम जी के लिए समर्पित नहीं हो, राम जी की शरणागति नहीं ली है,
तो कोई भी साधन करने जाओगे वो साधन फलित होने वाला नहीं है। इसीलिए गोस्वामी जी ने मानस में जो त्रिवेणी के लिए कहा गया, जो प्रयाग के लिए कहा गया, वो संतों के समाज के लिए कहा गया। त्रिवेणी भी संतों के समाज को ही कहा गया कि संत समाज जो प्रयाग में ही त्रिवेणी वास्तव में मिलती है, और कहीं त्रिवेणी है ही नहीं। तो ये सब बातें हमको समझनी चाहिए, और ये मैंने आप सभी को बस इसलिए बताया कि आप लोग इस चीज को समझें, है ना। अगर किसी के भी मन में कभी कोई बात आ जाए, मन तो मन है कि 144 साल हो गए और हमें जाना चाहिए, 144 साल बाद तो लगा है, हाँ? तो इसलिए मैंने आप सभी से कहा कि देखिए ऐसी बात है, और भाव जब है ही नहीं, ताकि यदि किसी के मन में यदि विचार भी आ जाए कि चले जाते तो कोई बात नहीं, ऐसे ही चले जाते, तो वो जो ऐसे चले जाते हैं ना, वो ऐसे वाला विचार भी आप सबके मन में नहीं आना चाहिए। और कहाँ देखिए, मैंने आपसे कहा कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में प्रकाश खंड के 7वें अध्याय में, ठीक है, और श्रीमद् देवी भागवत पुराण में अध्याय नंबर 11, और स्कंद पुराण में, स्कंद पुराण का मुझे स्मरण नहीं है, इसलिए जो श्लोक था वो मैंने आपको स्कंद पुराण का ही बताया है, वो स्कंद पुराण का ही श्लोक है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी मिल जाता है, कलो पंच सहस्त्रम च वसे स्थित्वा च भारते, है ना, यानी सर्वाणी तीर्थानी काशी वृंदावन, सब तीर्थ काशी और वृंदावन के बिना, यास्यंती सार्थम, है ना, हरि वैकुंठ भाग्य, भगवान की आज्ञा से सब वैकुंठ को चले जाएंगे, कोई यहाँ नहीं बचा, यहां कुछ रहा ही नहीं। और कलयुग के जब 10,000 वर्ष बीत जाएंगे तो भगवान विष्णु भी चले जाएंगे, भगवान के विग्रहों से भगवान का जो तेज है वो समाप्त हो जाएगा। इसीलिए कलयुग में प्रधान देवता के रूप में श्री हनुमान जी महाराज को रखा गया। कलयुग में हनुमान जी प्रधान देवता है, अन्य सभी देवताओं का अपना जो अवलंबन है, हस्तक्षेप है, वो कलिकाल के लिए बर्दाश्त नहीं है। उसने पहले ही भगवान से वरदान ले रखा है कि हमारे राज्य में किसी भी देवी देवता का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो इसलिए कलिकाल में हनुमान जी महाराज प्रधान है। और समझता हूं मैं कि आप सभी को जो मैंने समझाने का प्रयास किया है आप लोग समझे होंगे, है ना, कि कलिकाल में कुछ है नहीं। और ठीक है, आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।